नमस्कार साथियों, क्लास 10th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.1। इससे पहले इस प्रश्नावली के 5 प्रश्नों को हम सब सीख चुके हैं। ठीक, अब ये छठा क्वेश्चन है। इसमें क्या है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 धन 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 और धन 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। हमें ये व्याख्या करके बताना है कि इससे ये और ये दो संख्याएं दी गई हैं, मतलब इनको एक अलग रूप में दिया गया है। इससे जो संख्या, इनको सरल करने पे जो संख्या आएगी वह भाज्य संख्या क्यों होगी। तो भाज्य संख्या के विषय में हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं, सीख चुके हैं कि भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, कैसे पहचानेंगी कोई भी संख्या भाज्य संख्या है। तो भाज्य संख्या की पहचान मुख्य रूप से क्या है कि भाज्य संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। वह संख्या जिसमें 1 से भाग जाए, स्वयं से भाग जाए, इसके अतिरिक्त किसी और भी संख्या से भाग हो जाए, वह संख्या भाज्य संख्या कहलाती है। ठीक, तो इसी कथन को ध्यान में रखते हुए या इसी कथन को आगे लेकर के चलते हुए हम व्याख्या करेंगे कि ये जो इससे जो संख्याएं बनेंगी वह भाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। पहली इसमें जो दी गई है संख्या 7 गुणे 11 गुणे 13 और प्लस 13। ठीक, तो इसको सरल कर लेते हैं। देखिए, प्लस के पहले 7 गुणे 11 गुणे 13 और प्लस के बाद 13। तो यहाँ पर प्लस के दोनों ओर जो है 13 है, तो 13 क्या हो गया, उभयनिष्ठ हो गया। जो संख्या उभयनिष्ठ होती है उसको कॉमन कर लिया जाएगा, उभयनिष्ठ कर लिया जाएगा। और उभयनिष्ठ संख्या को यहाँ पर ऐसे लिखेंगे, फिर एक ब्रैकेट का यूज करेंगे। संख्या और ब्रैकेट के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, तो आप गुणा मान भी सकते हैं और लगा भी सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, और जिस संख्या को उभयनिष्ठ किया गया है या जो संख्या उभयनिष्ठ है उससे जिन संख्या में भाग जाएगा उनको विभाजित भी करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, 13 से 7 में भाग नहीं जाएगा, इसको ऐसे लिख लेना है। 11 में भी नहीं, 13 से 13 में भाग जाएगा, तो 13 करने 13, और 13 से इस 13 में भी भाग जाएगा, तो 13 करने 13 प्लस यहाँ पर ऐसे उतार दिया गया। अब इसको आगे लेकर के आगे बढ़िए। 13 गुणे, इसको आप हल कीजिए तो 11 सत्ते 77, 11 सत्ते 77, 77 करने 77 और प्लस 1, 77 में 1 जोड़ दीजिए तो कितना बन जाएगा, 78। अब इससे जो संख्या बनी उसके 2 गुणनखंड और आ गए, एक 13 आ गया और एक 78 आ गया। और ये संख्या, इससे जो संख्या बनेगी वह संख्या 1 से विभाजित हो जाएगी, स्वयं से भी उसमें विभाजन हो जाएगा, उस संख्या में स्वयं से भी विभाजन हो जाएगा। तो अर्थात इस संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड हो गए, इसलिए यह क्या होगी, एक भाज्य संख्या होगी। और यही कथन हमें यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, क्योंकि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 के एक और स्वयं के अतिरिक्त भी गुणनखंड और इन गुणनखंडों को आप यहाँ पर लिख सकते हैं 13, 78, क्योंकि उसमें 13 से भी भाग चला जाएगा और 78 से भी भाग चला जाएगा है। तो जिस संख्या में 2 से अधिक गुणनखंड हो वह क्या होती है, भाज्य संख्या होती है। तो अतः या फिर यही कारण है कि 7 गुणे 11 गुणे 13 और प्लस 13 क्या है, एक भाज्य संख्या है, एक
भाज्य संख्या है। प्रश्न के एक खंड को हल कर दिया गया है। आप अपनी नोटबुक में इसको नोट कर लीजिए, फिर हम दूसरा पार्ट इसका सॉल्व करते हैं। आप सभी ने इस खंड का हल अपनी कॉपी में लिख लिया होगा। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर। तो जो इसका दूसरा खंड है, 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 धन 5। अब व्याख्या करनी है कि यह एक भाज्य संख्या क्यों है। ठीक है, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पर प्लस लगा हुआ है, बाकी यहाँ पर सभी संख्याओं के बीच में गुणा का चिन्ह है। तो प्लस के पहले और प्लस के बाद 5 है, तो 5 क्या है, उभयनिष्ठ हो गया। और जो संख्या उभयनिष्ठ है, जो इसमें जो पार्ट उभयनिष्ठ है उसको उभयनिष्ठ कर लिया जाएगा। इसका मतलब है उसको समूह से अलग कर लिया जाएगा। लेकिन अलग कैसे करते हैं, जब अलग करेंगे तो जिसको अलग कर रहे हैं उससे जिस संख्या में भाग जाएगा भाग करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो 5 दोनों तरफ है, इसलिए 5 को समूह से अलग किया जाएगा। गुणा का चिन्ह लगाएंगे और बची हुई संख्याओं को ब्रैकेट के अंदर लिखना है। 7 गुणे 6, क्योंकि 5 का भाग 7 में नहीं जाएगा, 6 में नहीं जाएगा, 5 का भाग 5 में जाएगा। तो 5 करने 5, एक बचेगा, यहाँ पर एक आएगा, मतलब बचेगा नहीं। और यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, और प्लस के बाद 5 है, तो यहाँ पर भी 5 करने 5। ठीक है, अब इसको आप हल कीजिए तो क्या होगा, 7 छंग 42। ठीक, और यहाँ पर आ गया 7 छंग 42, 42 करने 42, यहाँ पर कितना आएगा, 4 3 12। ठीक, ऐसा कर लेते हैं इसको, 7 छंग 42, 42 करने 42, और 42 को 2 से गुणा कर लेते हैं। तो 2 दूना 4 और 2 चौक 8। ठीक, और 4 तिहाई 12, यहाँ पर 12 हो गया, और प्लस 1। देखिए 7 छंग 42, ठीक है, 42 दूना 84। अब बचा कितना, 4 3 12, 12 करने 12, और प्लस के बाद 1। ठीक है, अब क्या होगा कि 5 गुणे 12 चौक 48, पहले गुणा करना है बाद में जोड़ना है। 12 चौक 48, हासिल 4 हो गया, 12 अट्ठे 96 और 4 100, प्लस 1, फिर 5 गुणे 1008 में 1 जोड़ दीजिए तो बन जाएगा 1009। अब यहाँ पर ये दिया गया था, संख्या को इस रूप में लिखा गया था। तो इससे जो संख्या बनेगी कुल मिलाकर के, इसको जब सरल करेंगे उससे जो संख्या बनेगी उसमें 5 और 1009 दोनों से भाग जाएगा। कोई भी संख्या होती है उसमें 1 से और स्वयं से भाग जाता ही है। तो 2 गुणनखंड वो हो गए, 1 और संख्या स्वयं, तीसरा गुणनखंड 5 और एक और गुणनखंड 1009। तो इस प्रकार इससे जो संख्या बनेगी उसके 2 से अधिक गुणनखंड हो गए। तो जब किसी भी संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं वह संख्या भाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं क्योंकि 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 धन 1 के 1 और स्वयं के
अतिरिक्त एक और स्वयं के अतिरिक्त भी गुणनखंड। उसके अतिरिक्त कौन से गुणनखंड हैं? 5 है, और कौन है? 1009 है। इसके अलावा और भी हो सकते हैं, तो लेकिन कम से कम 2 से ज़्यादा हैं, बस हमारे लिए इतना ही पर्याप्त है। 5 1009 भी हैं। अब क्योंकि इसके 2 से अधिक गुणनखंड हैं, इसलिए यह क्या है? एक भाज्य संख्या है। सात गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 धन 1 प्लस 1, ठीक है, एक भाज्य संख्या है। क्या है भाई? एक भाज्य संख्या है। तो इस प्रकार व्याख्या हो गई है कि ये जो दोनों संख्याएं हैं 7 गुणे 11 गुणे 13 धन 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 धन 5, ये दोनों संख्याएं भाज्य क्यों हैं, इसकी व्याख्या कर दी गई है। मुझे विश्वास है कि वीडियो ये जो हल प्रस्तुत किया गया है आप सभी के समक्ष, आप सभी को समझ में आ रहा होगा, आप वीडियो एंजॉय कर रहे होंगे। लेकिन आपसे निवेदन है कि वीडियो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। साथ ही चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि नई वीडियोज़ आप तक पहुंचती रहें और आप लाभान्वित होते रहें।